वकार यकार का संयोग हो रहा है ना, तो एक वकार है कि दो वकार है, ये हमें इसका श्रुति भेद या श्रवण भेद प्राप्त नहीं होता, तो दो वकार है ऐसा भी मान सकते हैं। ठीक है, तो दो वकार मान करके फिर ऐसा इन्होंने रलह अव्युपधात ऐसा है, और फिर उसका भी पदच्छेद किया अव्युपधात का, तो उसमें अव और व्युपधात ऐसा है। ठीक है, और उस वो जो अव है वो लुप्त पंचम्यंत है, तो इसलिए ये रलह भी अव भी और व्युपधात भी सारे के सारे ये धातु के ही विशेषण हैं। तो धातु वकारांत नहीं होनी चाहिए, रलंत होनी चाहिए, इकार उकार उपधा वाली होनी चाहिए और हलादी होनी चाहिए, तब उससे उत्तर सेठत्वा और सेठ सन विकल्प से कित्वत होते हैं, ऐसा सूत्रार्थ बना। और इस सूत्रार्थ के अनुसार दिव धातु इस सूत्र का विषय नहीं बनेगी, क्योंकि धातु दिव वकारांत है। आपने तो कहा धातु वकारांत नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए समाधाता ने इस तरह से दिखा दिया कि दोष नहीं आएगा। तो जिज्ञासु कहता है कि अच्छा, कित्तु प्रतिषेध वाला दोष तो हटा दिया आपने, कित्तुम प्रतिषेध्यम, कित्तु को प्रतिषिद्ध करना पड़ेगा, ये जो दोष आ रहा था इसको तो आपने प्रकारांतर से हटा दिया। दूसरा दोष हमने कहा था व्यलोप वचनम च, व्यलोप वचनम च, यदि हर यवट ऐसा बनाते हैं तो व्यलोप वचन अलग से करना पड़ेगा। व्योश्च लोपो वक्तव्य, वकार और यकार का लोप कहना पड़ेगा कुछ स्थलों में, जहाँ चाहिए इष्ट है वकार यकार का लोप, लेकिन हर यवट बनाने के कारण से पा नहीं रहा। कहाँ पर? तो कहा गौधेरः पचेरन यजेरन जीवेरदानुग जीरदानुः वलि इति लोपो न प्राप्नोति। इन स्थलों में गौधेरः पचेरन यजेरन और जीरदानुः, जीरदानुः को तो इन्होंने दिखा ही दिया है। जीरदानु क्या प्रयोग है आपका? जीवेरदानुक, औणादिक सूत्र है ना, जीव धातु से रदानुक प्रत्यय कर दिया, तो जीव धातु का जीव हलंत धातु है, मतलब इत संज्ञा होके हलंत बचता है, और आगे रदानुक। तो ये जो र है ये आपका देखिए, सामान्य रूप से जब हम बनाते हैं तो जीव धातु और रदानुक प्रत्यय, रदानुक का रदानु इतना ही विशेष रहता है। अब लोप और वली लग जाता है, यहाँ पे वकार यकार का लोप होता है, वल के परे रहते, तो हा या वरठ बना रहे थे, तो वल में कौन आ रहा था? रेफ, तो रेफ को निमित्त बना करके जीव धातु के वा का लोप कर दिया था, तो जीरदानु बन रहा था। लेकिन अब आपने सूत्र बना दिया हरयवट, तो अब वल में रेफ नहीं आ रहा है ना, तो लोपो व्योरवली तो लग नहीं पा रहा, तो लोपो व्योरवली जो लोप होता है वो नहीं हो पा रहा। यहाँ अलग से कहना पड़ेगा कि इस वकार का लोप हो जाए। ठीक है, पचेरन यजेरन में क्या स्थिति है? हाँ, पच शप और विधिलिंग के प्रयोग है ना, ये विधिलिंग का झ आत्मनेपद में, पच शप झ, और झस्य रन से रन हो ही जाता है, तो पच शप और रन, और ये आपका विधिलिंग का प्रयोग है ना, तो विधिलिंग में लिंगः सियुट, लिंगः सियुट, लिंगादेशों को सियुट आगम हो जाता है, इतना ही सामान्य अर्थ है उसका। लिंगादेशानाम सियुट आगमो भवति। अब कोई अपवाद सूत्र यहाँ प्रवृत्त है नहीं, तो यासुर परस्मै पदेषु धातो गिच्छ, तो परस्मै पद में लगता है, ये तो परस्मै पद नहीं है ना, आत्मनेपद है, तो लिंगा सियुट ही लगेगा। तो लिंगादेश, लिंगादेश कौन है? झ के स्थान पे जो रन कर चुके हैं वो भी लिंगादेश है, तो उसको सियुट आगम हो गया, तो स्थिति क्या बनी? पच शप सियुट का सीय, पच शप सीय रन। अब ये जो सीय है इसके सकार का तो लोप हो जाता है, किस सूत्र से? सार्वधातुक के सकार का लोप हो जाता है ना, अनन्त्यस्य, लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य, 7-2 लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य, लिंग लकार संबंधी अनंत्य सकार का लोप हो जाता है, तो ये सियुट आगम लिंगादेश को ही हुआ है ना, तो सियुट आगम हुआ है, तो आगम जो है वो आगमी के ग्रहण से गृहीत होते ही हैं, तो ये लिंग ही कहा जाएगा। सी ये सहित रन
जो है ये पूरा लिंग ही हो गया, लिंगादेश ही हो गया। तो लिंग के अनंत सकार का लोप हो जाता है। तो ये लिंग का अनंत सकार है, इसका लोप हो गया। तो क्या रहा? ई रन। अब ये ई रन में यकार का हमें लोप करना है, लोपो व्योरवली से पूर्ववत, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हर यवट बना दिया ना आपने, तो वल में नहीं आ रहा, तो इसलिए कहना पड़ेगा, यकार का लोप कहना पड़ेगा। तो ये दोष दिखाए जिज्ञासु ने कि व्योश्च लोपो वक्तव्य, वल के परे रहते जो लोप कहा गया था वो प्राप्त नहीं हो रहा। आगे देखिए, समाधाता कहते हैं नैष दोष रेफोप्यत्र निर्दिश्यते लोपो व्योर्वली इति रेफे च वली चेति। समाधाता कहता है ये दोष नहीं है, रेफोप्यत्र निर्दिश्यते, यहाँ जो है वो रेफ भी निर्दिष्ट है निमित्त के रूप में। वल जैसे निमित्त के रूप में निर्दिष्ट है ना लोपो व्योर्वली में, कि वकार यकार का लोप हो जाता है वल के परे रहते। अब यहाँ भी वही बात है। देखिए व्योर्वली ऐसा सूत्र है, व्योर्वली। अब यहाँ रेफ एक हो कि दो हो, अंतर नहीं पड़ेगा ना श्रुति में, तो यहाँ पर भी दो रेफ मान रहे हैं। तो पहला पद हो गया लोपह, दूसरा हो गया व्योर, व्योर, ठीक है, और तीसरा पद हो गया वली एक तरह से। तो सूत्र का अर्थ क्या बन गया? वकार यकार का लोप हो जाता है वल के परे रहते और रेफ के परे रहते भी। तो रेफ के परे रहते जब लोप कह दिया तो जीवेर दानुक वाले प्रयोग में पचेरन यजेरन गोधेरा सब जगह हो जाएगा, ठीक है ना। रेफ के परे रहते कह ही दिया अलग से, ठीक। तो अब वैसे यहाँ पर ये जो दो र हैं, फिर कोई कहे कि सूत्र में तो एक ही सुनाई पड़ रहा है लोपो व्योर्वली, तो यहाँ समाधान भी हो सकता है, रोरी से लोप हो जाएगा एक रेफ का। मान लीजिए दो र निर्दिष्ट हैं, एक तो व्योह में विसर्ग वाला जो रेफ रहता है स वाला, व्योस विभक्ति का के सकार वाला जो रेफ है वो है ही, और एक र आपने निर्दिष्ट किया, जैसे वल निमित्त के रूप में निर्दिष्ट है वैसे रेफ को भी निर्दिष्ट किया ना, तो दो रेफ हो गए। तो रोरी लग करके एक पूर्व वाले रेफ का लोप हो सकता है, इसलिए एक ही सुनाई पड़ रहा है। ये समाधान यहाँ दे सकते हैं हम। रेफस्य रेफे परतो लोपो भवति, हो सकता है एक यकार का लोप, एक रेफ का लोप, ठीक। तो वापस आइए जरा। अस्तु तर्हि पूर्वोपदेशः, ये पक्ष चल रहा है कि हरयवट बना लेते हैं। फिर हयवरट में समस्याएं दिखाई थी ना, हयवरट में क्या समस्याएं दिखाई थी? अनुनासिक दुर्वचन पर सवर्ण प्रतिषेध। तो समाधाता ने कहा था कि ठीक है फिर हयवरट ना बना के हरयवट बना लो, पूर्वोपदेश कर लो। तो पूर्वोपदेश में जिज्ञासु ने क्या समस्याएं दिखाई? कित्तु प्रतिषेध व्यलोप वचनम, कित्तु प्रतिषेध और व्यलोप वचन, ये समस्याएं दिखाई। तो इसको जो है इसका समाधान कर दिया समाधाता ने कि आप जो कित्तु प्रतिषेध वाली समस्या दिखा रहे हैं वहां रलो व्युपधात का अर्थ भिन्न है, जैसा आप समझते हैं वैसा नहीं है, तो इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। रलो व्युपधात में अवकारांत धातु ऐसा कहा हुआ है, ऐसा मान करके समाधाता ने समाधान कर दिया। और जिज्ञासु ने व्यलोप वाली समस्याएं दिखाई, तो वहां पर बता दिया कि वहां तो जो है लोपो व्योर्वली सूत्र में रेफ भी लोप के निमित्त के रूप में अलग से निर्दिष्ट ही है, इसलिए कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब समाधाता कहते हैं अथवा पुनरस्तु परोपदेश, तो माने इस पक्ष में कोई समस्या नहीं है। पूर्वोपदेश पक्ष में जो पहले वाली समस्याएं थी अनुनासिक विरोचन पर सवर्ण प्रतिषेध, वो तो है ही नहीं, और जो अभी दिखाई थी कित्तु प्रतिषेधो व्यलोप वचनम च, वो भी नहीं है। उनका समाधान कर दिया ना, साथ में थी भी तो साथ ही साथ समाधान कर दिया। तो ये जो हरयवट वाला पक्ष है ये तो निर्दोष समाधाता ने सिद्ध कर ही दिया। अब समाधाता कहते हैं मुड़ करके वापस अथवा पुनरस्तु परोपदेशः, किया चलो पहले वाला जो पक्ष था ना जिसमें आपने दोष दिखाए थे वही पक्ष लेते हैं, ठीक है, वही पक्ष ले लेते हैं। तो जिज्ञासु ने कहा ननु चोक्तम रेफस्य परोपदेशे अनुनासिक दुर्वचन पर सवर्ण प्रतिषेधः, कि भाई हमने तो बताया था आपको कि यदि रेफ का परोपदेश करेंगे तो अनुनासिक
द्विर्वचन और पर सवर्ण, ये विधियों की अतिव्याप्ति होगी, इनका निषेध करना पड़ेगा। ये दोष हमने दिखाया था आपको पहले। तो समाधाता कहते हैं अनुनासिक पर सवर्ण योस् तावत प्रतिषेधो न वक्तव्यः। अनुनासिक और पर सवर्ण ये जो दो विधियां हैं, इनमें तो प्रतिषेध नहीं कहना पड़ेगा। क्यों नहीं कहना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ सीधा सीधा समाधान है रेफोष्मणाम सवर्णा न सन्ति। देखिए अनुनासिक वाला उदाहरण कौन सा था? स्वर नयति प्रातर नयति। क्या कार्य प्राप्त हो रहा था? यरो नुनासिके नुनासिको वा। अनुनासिक के परे रहते यर को विकल्प से अनुनासिक हो जाए, ऐसा कहा जा रहा था ना। तो कह रहे हैं कि यर में भी कौन है आपका वहां पे? रेफ। रेफ को अनुनासिक करना है, तो रेफ का अंतरतम अनुनासिक कोई है ही नहीं। ठीक है, रेफ का अंतरतम अनुनासिक कोई है ही नहीं। रेफोष्मणाम सवर्णा न सन्ति। ठीक है ही नहीं तो नहीं होगा। और पर सवर्ण वाला कौन सा उदाहरण दिखाया था आपने? कुंडम रथेन वनम रथेन। वहां पर भी पदांत अनुसार को रेफ जो ये उसके परे रहते विकल्प से पर सवर्ण करना था। अब रेफ का सवर्ण ढूंढना है तो रेफ का सवर्ण होता ही नहीं है। रेफोष्मणाम सवर्णा न सन्ति, तो जब नहीं होता है तो नहीं होगा अपने आप से। माने ये समाधान फिर से वही आ गया जो काशिकाकार ने दिया था ना। जो बात कही जा रही थी कि आपको करना ही पड़ेगा, वो व्यक्ति पक्ष लेकर के कही जा रही थी। क्योंकि व्यक्ति पक्ष में जब अर्थ करोगे तो फिर वहां पे जो यर पढ़ा है, यर का एक एक जो स्थानीय है, अब यर में रेफ भी आ रहा है, तो वो सूत्र तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक एक एक व्यक्ति चरितार्थ ना हो जाए, एक एक व्यक्ति को कार्य ना हो जाए। जैसे कि स्वर्णयति में रेफ को यदि कार्य नहीं किया ना, तो फिर यर बोलना सार्थक नहीं है। ठीक है, ये दोष आ रहा था। लेकिन यदि जाति निर्दिष्ट है तो यर के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति हैं स्थानीय के रूप में, उनमें से किसी को भी कार्य हो जाए, किन्हीं को भी कार्य हो जाए, तो भी सूत्र सार्थक हो गया। आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति के स्थान पे ही आदेश होना ही चाहिए। ठीक है, तो जहां अंतरतम मिलता होगा वहां हो जाएगा, जहां अंतरतम नहीं मिलता होगा वहां नहीं होगा, फिर भी सूत्र सार्थक है। बात स्पष्ट है? तो ये इसी बात को समाधाता ने बहुत सामान्य रूप से जाति व्यक्ति को उद्धृत ना करते हुए बस सामान्य कह दिया है कि अनुनासिक और पर सवर्ण में तो हमें प्रतिषेध इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पर विधि प्राप्त ही नहीं हो रही। क्यों नहीं प्राप्त हो रही? रेफोष्मणाम सवर्णा न सन्ति, ये सिद्धांत है। रेफ का सवर्ण है ही नहीं, रेफ के स्थान में पर सवर्ण कैसे करोगे, या रेफ के स्थान में आप अनुनासिक कैसे करोगे? रेफ का कोई सा अनुनासिक सवर्ण है ही नहीं कि रेफ के स्थान में आप अनुनासिक कर दो। ठीक है, जैसे य का तो है ना य, व का तो है व, ऐसे रेफ का तो नहीं है, तो रेफ के स्थान में कैसे अनुनासिक कर दोगे आप? ठीक। और आगे देखिए प्रदीपकार ने लिखा है अनुनासिक पर सवर्ण विधाने ही स्थाने अंतरतमैति परिभाषोपस्थानाद दोषाभावः। ये जो अनुनासिक और पर सवर्ण विधियां हैं ना, जब इनको आप यरोनुनासिके नुनासिको वा लगा रहे होगे या वा पदांतस्य लगा रहे होगे तो स्थानीय अंतरतमः आ जाएगा। और स्थानीय अंतरतमः तभी आ सकता है जब हम जाति पक्ष माने। यदि व्यक्ति पक्ष माने तो स्थानीय अंतरतमः को बाध करके भी जो है हर व्यक्ति को चरितार्थ करने के लिए हमें थोड़ा आगे पीछे करके भी आदेश प्राप्त कराने पड़ सकते हैं। तो जाति पक्ष मान लिया, स्थानीय अंतरतमः आ गया, तो इसलिए और अंतरतम आदेश मिल नहीं रहा कोई, तो इसलिए दोषाभावः। ठीक है, स्थानीय अंतरतमैति परिभाषोपस्थाना दोषाभावः न ही रेफस्य नकारो अंतरतमः। यदि आप कहें कि जो है यहाँ पर स्वर्णयति में रेफ के स्थान में न प्राप्त होगा, तो कह रहे हैं कि न तो अंतरतम है नहीं। ठीक है, न अंतरतम नहीं है इसका। और नापि अनुस्वार से रेफ, ऐसा ही आप कहें कि कुंडम रथेन में जो कुंडम रथेन में अनुस्वार के स्थान में रेफ प्राप्त होगा पर का सवर्ण, तो अनुस्वार का जो अंतरतम सदृशतम रेफ तो है नहीं कि आप रेफ करने लग जाएं वहां। ठीक है, चलिए तो दो में समाधान दिखा दिया समाधाता ने कि वहां पर तो रेफोष्मणाम सवर्णा न सन्ति, इस कारण से सवर्ण पाएगा ही नहीं, या फिर जो है वो पर सवर्ण नहीं पाएगा या अनुनासिक नहीं पाएगा। अब रही द्विर्वचन की बात, तो समाधाता कहता है द्विर्वचनेपि नेमौ रहौ कार्येणौ द्विर्वचनस्य। द्विर्वचन जो विधि है उसमें जो आपने अति प्रसंग दिखाया है, मद्र हृदः भद्र हृदः में ह्र वाले रेफ को द्विर्वचन की प्राप्ति ऐसा दिखाया है ना,
तो कह रहे हैं कि वहां पर भी अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र की प्राप्ति ही नहीं होती है। क्यों? अचोरहाभ्याम द्वे का आपने सामान्य अर्थ कर लिया अभी। अच से उत्तर जो रेफ हकार, उससे उत्तर जो यर, और यर में आप मान रहे हो कि यर में रेफ भी आ गया है ना, यर में रेफ भी आ गया, ऐसा मान के ही तो आप दोष दिखा रहे हैं। तो इस सूत्र का जो विशिष्ट अर्थ है उसके अनुसार यर में रेफ हकार का ग्रहण होगा ही नहीं। अच से उत्तर जो रेफ हकार, उससे उत्तर जो यर, वो यर कैसा होना चाहिए? रेफ हकार विरहित यर होना चाहिए। रेफ हकार रूप यर नहीं ले सकते वहां अर्थ, ठीक है। तो रेफ और हकार को छोड़ करके जो यर है उसी को ये सूत्र निर्वचन करेगा, अचोरहाभ्याम दे। अब ऐसा क्यों? तो उसको समाधाता बता रहा है, देखिए कि ये विशिष्ट अर्थ कैसे हो गया। तो समाधाता ने कहा द्विर्वचनेपि नेमौ रहौ कार्यिणौ द्विर्वचनस्य। ये जो रेफ और हकार है ये द्विर्वचन के कार्य नहीं है। कार्य माने जिसको कार्य होवे, अर्थात स्थानी नहीं बनेंगे। यर जैसे स्थानी है तो उस यर स्थानी में रेफ और हकार स्थानी के रूप में, कार्य के रूप में गृहीत नहीं होंगे। जिज्ञासु पूछता है किम तर्हि, तो फिर ये किस रूप में गृहीत होंगे? और कार्य के साथ में ये भी प्रश्न है कि कार्य के रूप में, स्थानीय के रूप में इनको ग्रहण क्यों नहीं कर सकते? यर में तो आ रहे हैं ना रेफ हकार, हकार तो खैर नहीं आ रहा, यर में रेफ आ रहा है जो अभी का प्रसंग है। तो किन तरही जिज्ञासु ने कहा कि ये रेफ और हकार कार्य क्यों नहीं हो सकते? तो समाधाता ने कहा निमित्तम मिमौ रहौ द्विर्वचनस्य, कि देखो ये रेफ और हकार जो है इस द्विर्वचन विधि में निमित्त के रूप में ग्रहण किए। निमित्त के रूप में कहे है ना, इनसे उत्तर, तो कह रहे हैं कि चूंकि रेफ और हकार निमित्त के रूप में है और यर ग्रहण करने से इनमें से जो रेफ है वो निमित्त कारी या स्थानी के रूप में भी प्राप्त हो रहा था, ठीक है। निमित्त तो है ही है, उसके साथ में रेफ यर में गृहीत होने के कारण से कार्य के रूप में भी प्राप्त हो रहा था। तो कह रहे हैं कि जब ऐसी स्थिति हो तो फिर वो केवल निमित्त के रूप में ही स्वीकार किया जाता है। किसी एक ही वर्ण को दो, या निमित्त के रूप में भी स्थानीय के रूप में भी उसकी प्राप्ति हो रही हो तो केवल निमित्त के रूप में ही ग्रहण किया जाएगा, स्थानीय के रूप में ग्रहण नहीं किया जाएगा। निमित्तमिमौ रहौ द्विर्वचनस्य, ये रेफ और हकार तो द्विर्वचन के निमित्त हैं। तद यथा ब्राह्मणा भोज्यन्ताम, जैसे दृष्टांत दे करके बताते, लौकिक दृष्टांत कि ब्राह्मणा भोज्यन्ताम माठर कौंडिन्यौ परिवेविष्टामिति। कहीं पर ब्राह्मण भोज होना है, वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण आए, ठीक है, उनमें ही जो है माठर और कौंडिन्य ये ब्राह्मण भी हैं, ठीक है, इस गोत्र वाले भी ब्राह्मण है। माठर और एक माठर ब्राह्मण है, एक कौंडिन्य ब्राह्मण है। तो जो है, जो भी उस भोज का आयोजन करता है, उन्होंने जो टीम बना रखी है परिवेशन करने वाली, उस टीम को कहा ब्राह्मणा भोज्यन्ताम, ब्राह्मणों को खाना खिलाओ, शुरू करो। लेकिन साथ में ये भी बोल दिया माठर कौंडिन्यो परिवेविष्टाम, ये माठर कौंडिन्य आप तो इधर आ जाओ, आप परोसो परिवेविष्टाम, ठीक है। तो अब यद्यपि जो प्रथम निर्देश है ब्राह्मणा भुज्यन्ताम, ब्राह्मणा के अंतर्गत माठर कौंडिन्य भी आ रहे हैं, तो उनको भी भोजन कराया जाना चाहिए था। लेकिन जब उनके लिए अलग विधि कर दी कि नहीं आप तो परोसो, तो फिर अब वो भोजन करने नहीं बैठते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो यर को द्विर्वचन हो जाए ये कहा जा रहा है, ये तो ऐसा है जैसे ब्राह्मण भोज्यन्ताम की तरह सामान्य विधि, ठीक है। और इस यर के अंतर्गत भी रेफ आ रहा है, लेकिन अब उस रेफ को अलग से भी कह दिया रहाभ्याम। तो अब रहाभ्याम जो विशिष्ट कहा, साक्षात श्रुति है ना रहाभ्याम में रेफ की, यर में तो वो साक्षात नहीं है, ठीक है, यर में साक्षात नहीं है, लेकिन रहाभ्याम में तो साक्षात है। तो इसलिए जो साक्षात विधान कर दिया गया वो बलवान हो गया निमित्त के रूप में। तो इसलिए अब रेफ का निमित्त के रूप में ही ग्रहण होगा, कार्य के रूप में या स्थानीय के रूप में ग्रहण नहीं होगा। निमित्तमिमौ रहौ द्विर्वचनस्य तद यथा ब्राह्मणा भोज्यन्ताम माठर कौंडिन्यौ परिवेविष्टामिति नैदानीं तौ भुञ्जाते। अब वो दोनों बैठ करके पहले पाते नहीं है, बाद में पाएंगे यदि अवसर होगा तो, लेकिन इनको दृष्टांत इतने ही रूप में देना था कि, और ये भी बात ठीक है कि जब तक वो बांट रहे हैं तब तक तो नहीं खा सकते ना। तो इसी तरह से जब तक ये निमित्त बने हुए हैं तब तक तो जो है वो स्थानीय के रूप में गृहीत नहीं हो सकते। तो शब्दों के कार्य में तो नहीं ही गृहीत होंगे स्थानीय के रूप में रेफ हकार, ठीक है। हकार तो आ ही नहीं रहा यर में, रेफ आ रहा है, वो भी
नहीं होगा निमित्त स्थानी के रूप में गृह। प्रदीप देखिए, नेमौ रहौ इति हकारवद रेफोपि नकारी इत्यर्थ। हकार तो यर में आ ही नहीं रहा, इसका अर्थ है नेमौ रहौ कारिणौ दुर्वचनस्य। यहाँ पे मुख्य अभिप्राय रेफ के लिए ही है, क्योंकि हकार तो अपने आप ही कारी नहीं ही प्राप्त है, यर में आ ही नहीं रहा, तो इसलिए अर्थ ऐसा कर दिया प्रदीपकार ने, हकारवद रेफोपि नकारी इत्यर्थः। हकार के समान ही रेफ भी कारी नहीं है, ये अभिप्राय है इस वाक्य का। तत्रैक वाक्यतायाम सामान्य विशेष विध्योर लोक व्यवहारादेव शब्दार्थ संबंध परिज्ञानवत् सामान्य विधेर विशेष विधिर बाधकः। कह रहे हैं कि जब एक वाक्यता होती है ना सामान्य और विशेष विधियों में, सामान्य और विशेष विधियों में जब एक वाक्यता होती है, जैसे ये दो ब्राह्मणः युभोज्यन्तां माठर कौंडिन्यौ परिवेविष्टाम, ये सामान्य विधि है ब्राह्मणः भोज्यन्तां माठर कौंडिन्यौ परिवेविष्टाम, ठीक है। तो मान लीजिए ये अलग अलग प्रसंग के होते, कहीं एक जगह कहीं भोजन हो रहा है, वहां पे कहा जाता ब्राह्मणः भोज्यन्ताम, ठीक है, तो वहां माठर कौंडिन्य उपस्थित होते तो वो भी खाने लग जाते। और मान लीजिए ये जो है वो सुबह 9 बजे की बात होती, और फिर जो है वो एक जो है शाम को 6 बजे की बात होती, वहां कहा जाता माठर कौंडिन्य परिवेविष्टाम, तो फिर जो है वो माठर कौंडिन्य परोसते, भोजन नहीं कर पाते, लेकिन एक समय तो उन्होंने जब सुबह हुआ था तब तो कर लिया, तो माने ये एक वाक्यता नहीं हो रही थी, ठीक है, ये अलग अलग बातें थी। लेकिन जब एक ही बात हो गई, एक ही समय की बात हो गई, तो मानो सामान्य विधि और विशेष विधि का वहां एक वाक्यता करनी है आपको, एक ही समय पर जो है वो दोनों बातों का आपको आदर करना है कहिए, या दोनों बातों को आपको जो है अनुष्ठान करना है, तो उस समय एक विधि की बात हो गई। तो वही ये प्रदीपकार कह रहे हैं यहाँ पे कि जब सामान्य विधि और विशेष विधि की एक वाक्यता है तो लोक व्यवहार के समान, जैसे उस समय लोक व्यवहार में क्या होगा, जब एक वाक्यता हो गई दोनों वाक्यों की, तो फिर माठर कौंडिन्य खाएंगे नहीं उस समय, है ना, उस समय नहीं खाएंगे, वो केवल परिवेशन ही करेंगे। तो उसी तरह से तत्रैक वाक्यतायाम सामान्य विशेष विध्योर लोक व्यवहारादेव शब्दार्थ संबंध परिज्ञानाद, लोक व्यवहार से ही सामान्य विशेष विधियों का शब्दार्थ संबंध परिज्ञान होने के समान ही सामान्य विधेर विशेष विधिर बाधक। जैसे वहां देखा जाता है लोक व्यवहार में कि सामान्य विधि की बाधक कौन हो जाती है, विशेष विधि, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। प्रत्यक्षश्च विशेष विधि, और भी एक हेतु है, एक तो ये दिखाया कि रहाभ्याम ये विशेष विधि है, यर ये सामान्य विधि है, तो इसलिए निमित्त के रूप में ही रेफ का ग्रहण होगा, कार्य के रूप में नहीं होगा। दूसरा ये दिखा रहे हैं प्रत्यक्षश्च विशेष विधि, ये जो विशेष विधि है ना वो प्रत्यक्ष है, र का यहाँ पर साक्षात ग्रहण है। सामान्य विधिस्तु अनुमेय, और सामान्य विधि तो अनुमेय विधि है, यर के अंतर्गत रेफ का अनुमान किया जा रहा है, मतलब सीधा सुनते ही हमें नहीं पता चला। जैसे रेफ में तो श्रवण मात्र से रेफ का निमित्त के रूप में ग्रहण हो रहा है ना, इसी तरह से स्थानी के रूप में सुनने मात्र से रेफ का ग्रहण नहीं हो रहा, यर का ग्रहण हो रहा है। फिर यर से हम आगे जो है वो बौद्धिक वो लगाएंगे कि हाँ यर प्रत्याहार है, इसमें रेफ भी आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्यक्षश्च विशेष विधि ही सामान्य विधिस्तु अनुमेयः इति रेफस्य कार्यत्वं निमित्तत्वेन बाध्यते, इसलिए रेफ का जो कार्यत्व है वो निमित्तत्व के द्वारा बाधित हो जाएगा। अब कोई कहे कि यदि ऐसा मानते हो तो दधि उदक, मान लीजिए ऐसा प्रयोग हो दधि उदकम, तो दधि का ई और उदक का उ, दधि का ई जो है वो इक में आया और वो स्थानी है, और उदकम का उ वो अच में आया, ठीक है, वो निमित्त है कार्य का, इको यणची कार्य का निमित्त है ना। अब ये जो उ है ये इक में भी तो आता है, और आप कह रहे थे कि जो निमित्त होता है वो कार्य नहीं बनता है ना। तो फिर यहाँ पर भी जो जब उ निमित्त बन गया कार्य का, तो फिर अब उसको जो है वो कहीं अलग प्रयोगों में मधुदकम इत्यादि में क्या नहीं होना चाहिए, या मधु इदम इत्यादियों में उसको
यणादेश का स्थानी नहीं बनना चाहिए। स्पष्ट हुआ। दधि उदकम में ऊ को जब आपने निमित्त के रूप में ग्रहण कर लिया तो मधु इदम, इस प्रयोग में आप मधु के उकार को फिर स्थानी के रूप में कैसे ले आते हो? ऐसा कोई प्रश्न कर दे तो कह रहे हैं दध्युदकादौ तु स्थानित्वेन निमित्तत्वम इकाम। दधि उदकादि प्रयोगों में तो स्थानित्वेन निमित्तत्वम इकाम तस्मादित्युत्तरस्य आदेर ज्ञापका न बाध्यते। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारे पास ज्ञापक है तस्मादिति उत्तरस्य, उस ज्ञापक से निमित्तत्व, इकों का निमित्तत्व बाधित नहीं हो सकता। माने इक स्थानी के रूप में निर्दिष्ट है सो तो है, लेकिन इक जो है निमित्त भी हो सकते हैं वहां पे इको यणची में। माने जो अभी आपका प्रकृत उदाहरण था ना, उसका ये अपवाद बता रहे हैं। प्रकृत में तो ऐसा बताया ना, रेफ हकार निमित्त के रूप में आ गए तो स्थानी के रूप में नहीं आएंगे, ये बोला ना। लेकिन इको यणची में उल्टा हो रहा है, भले ही जो है वो निमित्त के रूप में आ गए फिर भी स्थानी के रूप में भी रहेंगे ही। ऐसा स्थानी के रूप में आ गए तो भी निमित्त के रूप में रहेंगे ही। लक्ष्य स्थित्यपेक्षणाद् वा बाध्य बाधक भाव से, या एक दूसरा समाधान दे रहे हैं कि ऐसी बात है कि बाध्य बाधक भाव जो होता है ना वो लक्ष्यों को देख करके किया जाता है। तो इको यणची में तो हमें इस तरह के लक्ष्य, मधु इदम में भी चाहिए इको यणची कार्य है ना, और दध्युदकम में भी चाहिए। तो इन लक्ष्यों को देख करके यहाँ पर परस्पर जो है वो बाध्य बाधक भाव नहीं होगा कि इक को हमने स्थानी के रूप में ले लिया है तो इसलिए अब उनका निमित्तत्व नहीं हो सकता, या निमित्त के रूप में ले लिया है उनका स्थानित्व नहीं हो सकता। ऐसा बाध्य बाधक भाव वहां नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो व्याख्याकारों ने आगे बढ़ करके कुछ और चर्चा कर ली है। मूल जो हमारा प्रसंग था दूसरा कि हयवरट सूत्र बनाया जाए कि हरयवट, तो इसमें क्या हो गया, पहले हयवरट में दोष दिखाए 3, रेफस्य परोपदेशे अनुनासिक द्विवचन पर सवर्ण प्रतिषेध। तो जब दोष दिखाए तो कहा कि बदल दीजिए, फिर हरयवट बना दीजिए। तो हरयवट में दोष दिखाए पूर्वोपदेशे कित्व प्रतिषेधो व्यलोपवचनम च, उनका प्रकारांतर से समाधान कर दिया है ना, प्रकारांतर से समाधान कर दिया। तो हरयवट बनाने में कोई दोष नहीं है ऐसा दिखा दिया ना। तो फिर रहा कि फिर हयवरट दोषयुक्त है क्या, तो फिर उसको भी समाधान कर दिया। तो दोनों पक्ष रखे जा सकते हैं, और जब दोनों संभव हैं तो हम बदलेंगे क्यों। आचार्य ने जो न्यास किया हुआ है हयवरट वही रहेगा फिर। ठीक है, दोनों ही पक्षों में दोष का समाधान हो गया है, लेकिन फिर जो आचार्य ने रखा, आचार्य का न्यास है वही रख लेंगे। तो ये 2 विचार हुए हैं आज हयवरट सूत्र पर। पहला कि हकार का द्विरुपदेश क्यों है, तो उसके प्रयोजन दिखा दिए, 2 बार करना आवश्यक है, पूर्व भी और पर भी। ठीक, और ये दूसरा कि हरयवट बनाए कि हयवरट, तो हयवरट ही रखेंगे, उसमें भी कोई दोष नहीं है। अस्तुत्येतावदेव। शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।